हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो पिछले कल थे हमारा 2 दिन में सदियारा, तो सदियारा ख़त्म होने के बाद निकल पड़े हम खेत की तरफ। तो आज है हमारे पास आलू फेंकने को, क्योंकि सदियारे से पहले फेंके हमने थोड़े से आलू। तो उसके बाद हमारे पास है थोड़े से आलू बीजने को यहाँ पर। तो ये मेरी दीदी जी और मैं आई थी आलू फेंकने, और पति देव जी और जेठ जी और शुभू मतलब नंदन जी के बेटे, तो वो गए थे नीचे, उनके पास थे पेड़ लगाने को। छोटे छोटे पेड़ लगा रहे हम आजकल, तो कुछ पल्लम के कुछ इनके जापानी के। तो वो गए पेड़ लगाने। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से इधर को हमारे परे को हमने आलू बीजे हुए, तो इधर साइड को बीजने हमने। हाँ, जो ये आपको दिखा रही हूँ इधर साइड, जो ये बीच में एक नाली जैसी बनी हुई, तो ऐसी नाली देनी हमने और उसमें आलू बीजना है हमने। तो ये वाला है परे तक, तो ये दी थी हमने लाइन, ऐसी लाइन देके। तो ये लगी थी मैं लाइन देने, और दीदी जी इसमें आलू बीज रहे थे, तो मैं लाइन देती थी कुदारी से। तो मैं लाइन दी थी, और ये टमाटर, ये आलू, सॉरी, ये आलू बीज रहे थे। तो हम बीज रहे थे सिलरी आलू, जिसको बोलते हैं अरबी वो वाले। तो इसके पत्ते भी खाने काम आते हैं और आलू भी खाने काम आता है। हमारे साइड में से आलू बोलते हैं, पता नहीं है सही बोलते होंगे। तो अरबी, जो अरबी के पत्ते होते, तो हाँ उसका बीज था। तो इनको हम यहाँ पर बीज रहे थे। तो फिर मैंने भी काम शुरू किया था इनको इन करने के ऊपर। फिर फाइनली हमने किए थे तैयार बीज के सारा अरे से परे तक। तो उसके बाद निकले हम नीचे की तरफ। तो ये था हमारा रोड, और यहाँ से जा रही थी गाड़ियाँ। तो ये हमारे खेत, यहाँ पर बीजे हमने जौ। तो ये वाला लेंटर भी हमारा है, इसका छत का काम अभी शुरू हुआ था पीछे जैसे। तो इसकी स्लैब फेंकने की भी हम थी पीछे। तो ये आई थी मेरे ननद जी का बेटा, उनके वहाँ से ऊपर, क्योंकि हमने जाना था दूसरे वाले खेत। तो फिर पति देव जी और जेठ जी ने भी वहीं पर आना था। तो हमने यहाँ से लिया सामान। तो उन्होंने हमें बोला था कि प्रूनिंग करने की कैंची साथ में ले जाना। तो हमने यहाँ से ले गए कैंची और टाशू, क्योंकि खेत में थी बहुत सारी जो पेड़ की प्रूनिंग की होती है वो वाली लकड़ियाँ। तो उनको इकट्ठा करना था, साफ करना था हमारे को, क्योंकि वहाँ पर बीजने थे हमने। वहाँ पर हमारा खेत एक बीजने को है, तो वहाँ पर हमने बीजना था। तो इसलिए हम गए थे पहले वहाँ पर साफ सफाई करने। तो ये था हमारा, जो लोगों के ऐसे खेत ना, तो लोगों ने बनाए थे गड्ढे। तो हमारे पास नहीं ऐसे गड्ढे बनाने को तो है ही ना, लेकिन ऐसे बीजने को है। तो बीज उसको साफ करने गए थे हम वहाँ पर। तो ये जा रहे थे हम। तो मौसम आज बड़ा ही सुहाना था, बिल्कुल धूप छाई थी। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल आसमान साफ दिख रहा है। तो 2-3 दिन से हमारा मौसम बढ़िया रहा। तो पिछले 2 दिनों से बारिश तो नहीं आई ना, पर धूप ही निकली थी, पूरा बादल छाया हुआ था। तो ये था हमारा रास्ता। तो इधर से जाना था हमने हमारे खेत, रोड से होकर। तो ऊपर से भी हमारे को रास्ता ना, लेकिन हम गए रोड से होकर, क्योंकि हमारे पास यहीं पर काम था लेंटर के, वहाँ आलू बीजने को थे। तो ये मिला था हमको यहाँ रास्ता, हमारे लेंटर है ना उससे आगे थोड़ी दूरी पर एक ढाबा जैसा लगा है, जहाँ पर मोमो, चाउमीन, क्या क्या मिलता है, जैसे चाइनीज चीज़ होती है वो मिलती है। तो यहाँ पर भरा हमने पानी,
क्योंकि पीने को इतनी धूप में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो यहाँ पर भर रहे थे हम पानी। उतने में मैं गई परे जैसे, तो मैं दिखाई थी ऐसे ही। तो ये था हमारा ढाबा टाइप। तो यहाँ पर रखे बर्तन देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लगी हुई थी नाली जिसमें लगा था पानी, तो हम ले गए थे यहाँ से भर के। तो उतने में हम यहाँ पर दिखे मुर्गी और मुर्गियाँ। तो दिखा रही थी मैं उनकी वीडियो भी आपको, वीडियो बना रही थी मैं उनकी। तो चल पड़े हम आगे की तरफ। इतने में हमको दिखा प्यारा सा डॉगी। तो हम गए थे इस होटल में, हमने लेनी थी कुछ खाने की चीज़ें, टॉफ़ी, ज़्यादा कुछ नहीं पर हमने ली टॉफ़ी, क्योंकि खेत में थोड़ी सी भूख लगती ना, तो वैसे इनको खा के थोड़ा सा गुजारा कर लिया जाता है। तो मतलब मनोरंजन के लिए थोड़ा सा, और क्या, मतलब उतना तब हिलना होती है, भूख नहीं लगती है ज़्यादा। तो ये ले गई थी मैं टॉफ़ियाँ। तो ये निकले थे हम बाहर, और ये दी मैंने इनके पास उठाने के, और ये चल पड़े हम अपने खेत की तरफ। तो शुभू था हमारे साथ, तो इसने अभी यहीं रहना था थोड़े दिनों के लिए। तो हम इसको भी लाए थे खेत, क्योंकि घर में हो जाना था इसने बहुत। तो ऐसे ही लाए हम इसको खेत अपने साथ। तो चल पड़े हम अपने खेत की तरफ। तो ये हमारे खेत का रास्ता, जो ये आगे है। तो पीछे से आई थी गाड़ी, तो इसलिए हम सभी नीचे की तरफ हो चुके थे। तो ये हमारा खेत का रास्ता था, बस यही थोड़ी आगे तक रोड है, उसके बाद मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसे ही जो हमारा रास्ता है, जो आपको ये पत्थर के पीछे से होके दिख रहा होगा, तो ये हमारा रास्ता। तो रोड आपका आगे को जाएगा, तो हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। तो यहाँ से होता है हमारा रास्ता शुरू। वैसे रास्ता तो है मतलब ठीक कि ना, थोड़ा सा ऐसा ही नहीं ना, ऊपर खाबड़ जैसा देख सकते हैं आप। इधर को भी झाड़ी है, उधर को भी झाड़ी है। यहाँ पर लोगों के भी है बगीचे, देख सकते हैं आप। सभी के खेत पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये था हमारे ऊपर घर से बहुत दूर नीचे को। तो आए थे हम यहाँ पर आज इसकी साफ़ सफाई करने को, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हमने यहाँ पर भी बीज डालने थे। तो यहाँ पर भी हमने जौ बीजने थे, तो इसलिए आए थे हम इसको साफ़ करने। पहले हम इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद हम इसको बीजते हैं। तो देख सकते हैं लोगों ने भी प्रूनिंग की है। आजकल प्रूनिंग का काम ज़ोरों शोरों से लगा है, और साथ में खेत को बीजने का काम भी लग चुका है। कोई मटर लगा रहा है, तो कोई गोभी लगा रहा है, तो ये कोई जौ बीज रहा है, तो कोई धनिया बीज रहे हैं। तो हाँ, आजकल हमारे वहाँ जोरों शोरों से काम लगा है, क्योंकि 2 दिन तो सदियारे में ही चले गए। उसके बाद 2-3 दिन हमारे सदियारे में ही चले गए। उसके बाद ही लोगों ने शुरू किया काम। ऊपर से मौसम ख़राब, कभी क्या क्या होता है तब। तो आज जाके मौसम बढ़िया साफ़ हो चुका है। तो ये गए थे हम रास्ते से होकर। तो ये देख सकते हैं आप पेड़ यहाँ पर, ये सारे जो है सेब के पेड़, और कुछ पल्लम के पेड़, और कुछ नाशपाती के पेड़ है। तो ये वाला तो हमारा सेब का पेड़, इसकी कटिंग करने को रह गई अभी ना,
तो कटिंग करने के बाद ये साफ दिखेगा। तो फाइनली ये पहुंचे थे हम, जो हमारे खेत का रास्ता है ना वहाँ पर। तो इन्होंने बीजे थे मटर, देख सकते हैं आप, छोटे छोटे मटर निकले हुए हैं। थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, हरा हरा। तो इनके निकले थे मटर, इन्होंने बीजे थे बहुत जल्दी। तो इनके निकल चुके हैं मटर। तो छोटे छोटे, अभी थोड़े बड़े नहीं हुए, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो हरा हरा दिख रहा होगा आपको नीचे। ऐसा पास करके मैंने आपको दिखाई नहीं, लेकिन मटर ज़रूर लगे थे इसमें। तो देख सकते ऐसे पूड़े बनाते हम भी, जैसे इस खेत में थे, ऊपर वाले इस खेत में। तो जो हमारी जैसे बड़ी बड़ी होती है ना, ये वाले जो लकड़ियाँ, तो ये इनके हम फुलके बनाते हैं। तो दिखाऊंगी मैं आपको आगे भी, क्योंकि अभी हमारे पास भी प्रूनिंग करने को बहुत सारे बगीचे हैं। तो ये यहाँ पर कर चुके थे ना प्रूनिंग, तो यहाँ की थी हमारे पास साफ सफाई करने को, क्योंकि यहाँ पर उतनी ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी नहीं, छोटी छोटी थी सारी, इसलिए हमने ये साफ की सीधा। ये हमारा खेत है, साफ की। तो इनको हमने जलाने के लिए रख दिया। तो कर दिया था हमने काम शुरू। तो इन लकड़ियों को इकट्ठा करने के, जो ये पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है, तो हम बोलते हैं इनको झलीमा। तो इनको कर रहे थे हम इकट्ठा। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर सारी छोटी छोटी आई थी, इसलिए हमने इनको इकट्ठा किया। बड़ियों का हम पुलटा बनाते हैं लकड़ियों के लिए। तो हमारे मायके में भी है ऐसी है, लेकिन हम ऐसी है गाय को देते हैं ना, हम छोटी बड़ी कोई भी मतलब ऐसे इन्हें नहीं करते, सीधा गाय को देते हैं। तो यहाँ पर मैंने उतना देखा नहीं गाय को देते हुए। तो हम इन छोटी छोटी को जला देते हैं और बड़ियों का पुलटा बना कर रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी बच्चे की भी नहीं। तो छोटी छोटी उठा रही थी मैं हाथ से, और बड़ियों को कर रही थी मैं टाशू से इकट्ठा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने इकट्ठा, एक बड़े की हमने इकट्ठा टाशू से। तो कुछ हमने हाथ से उठाए, कुछ टाशू से उठाए। उतने में हमारे पतिदेव जी और जेठ जी भी आए थे। तो ये थे वो पेड़ जो लगाने थे। तो ये अभी जैसे पहुँचे, तो इसलिए ये आराम करने बैठे थे अभी जैसे। तो थोड़ी देर हम भी बैठ गए, क्योंकि हमने लगभग कर दी थी सारी साफ। तो ये लगा रहे थे पेड़। तो पहले इन्होंने लगाई इनमें आग, क्योंकि हमारे पास नहीं था माचिस और लाइटर। तो इनके पड़े हुए थे, क्योंकि ये साथ में ले जाते हैं। कभी मतलब बादल हुआ प्रूनिंग करते टाइम, तो आग जला के बैठने को होता है। तो आपको तो पता है आदमियों के पास तो पड़ा ही होगा माचिस या तो लाइटर, हमेशा ज़रूरी। तो इसमें लगा दी थी हमने आग। और ये थे हमारे पेड़ लगाने को, ये लगाने वाले थे ये अभी यहाँ पर। तो इस तरह से जलाते हम छोटी छोटी वालियों को, बाकी बड़ियों का हम पुलटा बना के रखते हैं। पर मेरे मायके में इतनी छोटी छोटियाँ, तो हम गाय को ही देते हैं। यहाँ पर गाय को नहीं दी जाती। तो हमने इनको कर दिया था इकट्ठा टाशू से, तो हाथ से। तो उसके बाद हमने की थी थोड़ी सा रेस्ट। तो ये लगा रहे थे हम हमारे पेड़। तो ये जली थी हमारी, अब परे वाले इसमें लगा रहे थे। जो बच्ची कुची थी उसको भी हम उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई चाहिए होती है। तो ये लगाए थे हमने एक पेड़, क्योंकि अभी इस खेत को हमने ट्रैक्टर चलाना है, बीजना है। तो ये मेरे पति देव जी चल पड़े थे गाड़ी लेकर।
कुल्हाड़ी नहीं मतलब कुदाड़ी लेकर चले पड़े थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक गड्ढा खोदना था और इसमें अभी और पेड़ लगाना था। तो आठ की 5 पेड़ बचे हुए थे तो इन्होंने उनको लगाया यहाँ पर। तो ये इन्होंने यहाँ पर एक और पेड़ लगाया। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ ये वाली सीख देनी है आप सभी ने। तो ये भी मतलब लगा रहे थे। तो नहीं गाइस यहाँ पर हमारे मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ थे ना, तो कुछ सूख रहे थे तो कुछ जगह थी बची हुई ज़्यादा, तो इसमें लगा रहे थे जैसे जो खाली जगह थी। तो हमारे ये पेड़ देख जाओ कितने लंबे लंबे बड़े बड़े, जो अब पुराने पेड़ होते ना वो अब बेचारे जैसे सूख जाते हैं, मतलब उनमें बुढ़ापा आ जाता होगा ना इसलिए। तो सोचिए आप कितने पुराने पेड़ होंगे, दादाओं के ज़माने से कितने। तो ये लगाए थे हमने नए पेड़। तो मौसम आज भी हमारा साफ था। तो ये वाला एक पेड़ लगाया था। तो इससे पहले वाला एक पेड़ लगाया था। जो हमारे खाली जगह थी वहाँ हम पेड़ लगा रहे थे। और जो जहाँ के पेड़ सूखे थे तो वहाँ भी हमने लगाई थी। तो ये हमारे पेड़ लगा रहे थे। तो हमने खेत तो कर दिया था साफ, लेकिन इनके पास बाकी प्रूनिंग तो इन्होंने सारी कर दी थी यहाँ की ना। तो 2 पेड़ और थे इनके पास ऐसे बड़े बड़े प्रूनिंग करने को। तो ये जब पेड़ लगा रहे थे ना, तो इन्होंने पेड़ लगाने के बाद उन पेड़ों को प्रूनिंग करना था। तो हमने उनकी भी जो झिलिमा है वो उठानी थी। अभी तो ये फ़िलहाल पेड़ ही लगा रहे थे। तो कुछ देर हमने थोड़ा रेस्ट किया, तो कुछ देर हमने पेड़ लगाए। तो ये देख सकते हैं आप इतना बड़ा पेड़। तो इसकी एक टहनी जो सूख गई थी इसलिए इन्होंने उसको काट लिया। तो ये काट रहे थे उसको आरी से, क्योंकि अब लग चुके थे ये प्रूनिंग करने, तो इसको काट रहे थे ये आरी से। तो ये बहुत बड़ी टहनी थी जो हमारे को फल देती थी। आज ये भी सूख चुकी है, तो इसको हम काट रहे थे। तो इतने देखो गाइस, इतने मोटे मोटे पेड़ जो हमारे को फल देते वो सूखते जा रहे। क्यों सूखते होंगे इतने अच्छे भले पेड़? कितना मोटा पेड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, इतना अच्छा पेड़। आज हमारे को इसकी टहनी काटनी पड़ी एक, वो भी इतनी मोटी से। तो इसको आरी से काट रहे थे और इसकी टहनी बड़ी मोटी थी, तो ये कट नहीं रही थी जल्दी। तो ये आराम आराम से लगे हुए थे। तो कभी इधर से जोर लगा रहे थे कभी उधर से। तो आराम आराम से इसको काट रहे थे। थोड़ी सी तो ये टूट गई थी, ये उसके बाद ये पूरी टूट गई जोर लगाने से। उसके बाद हमने इसकी की कटिंग। तो मतलब दरार था हमारे पास, तो हमने इसको काटा हम तीनों ने मिल के, क्योंकि इसके हमारे को अगले साल को लकड़ी बननी थी। तो ये देख सकते हैं आप इतनी सारी लकड़ियाँ मिल गई थी हमारे को इसमें। तो बेचारा पेड़ पूरा सूख गया था और ये मेरे पति देव जी कर रहे थे कटिंग। तो जो पेड़ अभी काटा हमने उसको हमने थोड़े छोटे छोटे
बागों में काटा, फिर उसको हमने रखा एक साइड, क्योंकि अगले साल को ये सूख के हो जाएगी, फिर हमारे को जलाने के काम आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको रखेंगे एक जगह इकट्ठा करके। तो ये लग पड़े थे हमारे पति देव जी प्रूनिंग करने। तो ये 2 पेड़ बचे थे हमारे पास प्रूनिंग करने को, बाकी तो इन्होंने कर लिए थे। तो यहाँ पर औरों का बगीचा भी था पीछे, तो आगे हमारा बगीचा था, इससे आगे औरों का बगीचा है। तो मौसम क्या, शाम होने वाली थी, कम से कम 4 बज चुके थे हमारे को यहीं पर। तो देख सकते हैं आप, धूप पर पहुंच चुकी। तो ये फाइनली हो चुका था हमारा तैयार। तो ये रखी थी हमने इकट्ठा करके यहाँ पर, देखी होगी आपने। तो उसके बाद निकले हम घर की तरफ। तो शाम हो चुकी थी हमारी, 4:30 बजे थे हमारे को। तो इस खेत में काम करते करते देख सकते हैं आप, धूप भी ऊपर ऊपर पहुंच चुकी है। हमारे वहाँ भी धूप नहीं थी, थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो चुका था। तो कानों में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी कान में। तो ये वाला रास्ता था हमारा, नीचे से आए थे हम रोड से होकर, और अभी जाएंगे हम दूसरे रास्ते से ऊपर। तो ये आता है बीच में एक नाला, तो यहाँ से चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो हम चल पड़े थे यहाँ से, तो वो कर लिया था हमने पार। अभी पहुँच चुके थे हम ऊपर। तो लोगों ने भी बीजे हुए यहाँ पर खेत। तो यहाँ पर लगाए मटर, और ये था हमारा अखरोट का पेड़, जो आपने अभी देखा था। जो अखरोट होते हैं वो होते हैं यहाँ पर। तो अभी कर लिया था हमने थोड़ा सा रास्ता पार अपनी खेत से ऊपर। तो ऊपर को पूरी चढ़ाई थी, तो चढ़ाई से आए हम ऊपर। तो खेत तक तो अब हमारे को, मतलब घर तक तो अब हमारे को चढ़ाई होने वाली है, क्योंकि हमारा घर पड़ता है ऊपर की तरफ। तो गाइस, जो ये वाला जो पेड़ है जो हरा दिख रहा था आपको, इसको बोलते हैं हम मोरू। तो ये आता है हमारे सर्दियों का टाइम, मतलब बकरियों को और गाय को देने के काम, क्योंकि ये रहता है हमारा पूरे सर्दी टाइम हरा ही। तो अब कर लिया था हमने थोड़ा रास्ता आधा पार, आधा तो क्या बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा, क्योंकि आधा हमारी सड़क में होना था, क्योंकि उससे आगे आधा रहा था। तो हम चले थे आराम आराम से, मैं और दीदी जी और मेरे नंद जी का बेटा शुभू। तो हम 3 ही थे, और हमारे पति देव जी और वो आए, जेठ जी आए आगे आगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो महिला है ये भी हमारे गांव की है। तो ये भी ऐसे ही जो हम उल्टे बना रहे, देख सकते हैं आप। तो रास्ते में हमें ये दिख गए थे, तो थोड़ी सी बातचीत हमने इनके साथ कर ली। तो ये इन्होंने भी ऐसे इकट्ठा करके रखी थी छोटी छोटी लकड़ियाँ सारी। तो ये पहुंच चुके थे हम फाइनली रोड में। तो यहाँ से हमने चलना था ऊपर की तरफ। यहाँ पर भी है हमारा एक रास्ता। तो ये था हमारा रोड जो जाता है आगे को। ये आई थी गाड़ी, देख सकते हैं आप। तो हम निकल पड़े सीधा ऊपर की तरफ। तो ये बना था हमारा रास्ता बढ़िया यहाँ से। तो अभी पहुँचे हम ऊपर वाली सड़क में। तो गांव में हम पहुँच चुके हैं, अपने गांव में। तो अब जा रहे थे हम रोड से होकर। ये था शुभू जो चल रहा था आगे आगे अभी। तो ये हम था हमारी सड़क।
तो हम जा रहे थे आराम आराम से, क्योंकि इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा थकने को होता है। तो आराम आराम से जा रहे थे। ये वाला जो रोड है आगे को, ये पहुंचता है हमारे घर के वहाँ, लेकिन ये वाला रोड भी है, ये जाता है आगे धारा चित्राणी तक। तो आगे वाला ये रोड जाता है हमारा तलाड़ी पवो तक, जो हमारा घर है ना वहाँ तक भी हो जाता है, क्योंकि हमारा घर पड़ता है वहीं रोड में। तो यहाँ मिलते गाइस मोमो। तो हम यहाँ आएंगे पक्का मोमो खाने। काम करने के बाद जब हमारा काम ख़त्म होगा ना, तो आएंगे हम पार्टी करने यहाँ पर। तो उसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ। तो अभी लोग भी आ चुके थे खेतों से अपने। तो ये हमारा रास्ता ऊपर की तरफ। तो एक रास्ता आगे को होता है, तो एक रास्ता ये हमारा ऊपर को आता है। तो सुबह आई थी हम इसी रास्ते से, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। तो अब भी आपको दिखा रही हूँ ऊपर जाते टाइम अपने घर तक का रास्ता। तो अभी हम गांव में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से होता है हमारा रास्ता शुरू, जहाँ से ये पेवड़ी बनी थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वहाँ से हमारा शुरू होता है घर की तरफ का रास्ता। और ये शुभ जा रहा है आगे आगे। तो यहाँ पर हमें कुछ दिखे थे जिन्होंने हमारे साथ बात की थी, मतलब गांव की जो महिलाएं होती है वो होती है। तो कोई बात करता है तो उनके साथ बात करनी पड़ती है। तो ये हमारा आगे छोटा मंदिर, बड़े देवता का मंदिर था ये। तो चल पड़े हम घर की तरफ। तो ये पहुंच चुके थे हम ऊपर जैसे, तो हमारे को यहाँ पर दिखे थे। तो अभी पहुंच चुके थे हम लोगों के घर के पीछे पीछे। तो यहाँ से ये वो आगे जो मंदिर जो दिख रहा है आपको, ये वाला है वो मंदिर, बड़े देवता का मंदिर है ये। तो यहाँ से हमारा रास्ता ऊपर की तरफ आता है। तो ऊपर ही हमारा घर भी। तो ये रास्ते में मिले थे हमारे को प्यारे प्यारे से गब्बू बिड्डुओं के बच्चे। तो चल पड़े हम घर। फाइनली पहुंच चुके थे हम घर। उसके बाद हमने किया थोड़ा सा रेस्ट। तो ये मिले थे हमें रास्ते में भी। तो ये पहुंच गए थे हम फाइनली घर। ये देख सकते हैं आप हमारा रास्ता। तो फाइनली पहुंच चुके थे हम घर। घर पहुंचने के बाद किया हमने थोड़ा सा रेस्ट। तो ये थी हमारे घर की तरफ सीढ़ी, और ये हमारा घर, प्यारा सा घर। तो मैं गई थी सीधा अंदर, और ये गए थे हाथ मुंह धोने, मतलब पैर हाथ धोने। तो मैं निकली थी इस साइड को, मेरे कमरे को। तो ये वाला है हमारा घर, प्यारा सा। और यहाँ वाला, ये वाला है हमारा रूम, मेरे पति देव जी और मेरा रूम। तो यहाँ पर मैं ऊपर पहुँच चुकी थी। तो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे शाम के टाइम। तो अब तो अंधेरा भी होने लगा था। तो ये प्यारा सा गाँव। तो चल मिलते आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।